38 का 4 राज्यों में से किस राज्य का लोकसभा सबसे कम है? 25 गो के साथ आंध्र प्रदेश, केरल। 20 गो के साथ है जहाँ तक हरियाणा आंसर होगा। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे या तीसरे दर्जे पर है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बिहार और महाराष्ट्र है। ठीक है, ऐसे बंगाल होना चाहिए था दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर। महाराष्ट्र के बाद बंगाल 42 सीट और बिहार 40 सीट के साथ लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधि होकर जाते हैं? तो दिल्ली से 7 क्षेत्र, पांडिचेरी से 1 गो, लक्षद्वीप से 1 गो, अंडमान निकोबार से भी 1 गो। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा भेजता है? 7 गो। लोकसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन है? तो सबसे पहले होगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा। सीट के मामले में लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर प्रदेश में कितने सीट है? 80 सीट, महाराष्ट्र में 48 सीट, पश्चिम बंगाल में 42 सीट, बिहार में 40 सीट। ठीक है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष तक। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक बढ़ा सकती है? तो आपातकाल में कितने समय तक बढ़ा सकती है? 6 महीने या 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल? तो 1 साल तक बढ़ा सकती है। ठीक है, आपातकाल में लोकसभा कितने साल तक बढ़ा सकती है? 1 साल। 1 साल तक बढ़ा सकती है आपातकाल में लोकसभा का। कितने समय तक बढ़ा सकती है? 1 साल तक। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ा सकती है? 1 साल तक। 1 साल तक आपातकाल को अपने सदन को बढ़ावा दे सकता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक के लिए बढ़ा सकता है? एक बार में। ठीक है, एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? तो 6 महीने से। अगर आपातकाल नहीं है, ठीक है, तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के उपर्युक्त अवधि कितने समय तक आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जबकि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकता है आपातकाल में। ठीक है, लेकिन आपातकाल के दौरान ही बोल रहा है, अगर नहीं रहता है आपातकाल तब 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, लोकसभा में कोरम की गणपूर्ति 1/3 भाग है कुल सदस्य का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवस्था में बढ़ाया जा सकता है अब राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने पर। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर लोकसभा में किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 महीने तक रहने पर, यानी 60 दिन से अलग रहने पर बिना नोटिस के, तो क्या हो सकता है? उसका अनुपस्थिति रहने पर उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, संसद सदस्यों को प्रति महीने वेतन कितना रुपये मिलता है? देखिए, संसद सदस्यों का वेतन अभी प्रेजेंट में 2020 में अभी बोल रहा हूँ दोस्तों कि 4 लाख रुपये मिलता है। ठीक है, 45,000 रुपये अलग से मिलता है, जिसमें से 30,000 रुपये उसको अपने सहायक रखने के लिए मिलता है। 30,000 रुपये जो संसद का जो सहायक होता है उसके लिए मिलता है। और 15,000 रुपये स्टेशनरी पोस्टिंग के लिए मिलता है। स्टेशनरी जैसे कॉपी किताब डिक्शनरी सब लाना होना। और 15,000 रुपया अथी के लिए, स्टेशनरी के लिए मिलता है। 30,000 रुपये सहायक के लिए मिलता है। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद का कितना दैनिक भत्ता मिलता है? ये तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? ये सब पुराना है दोस्तों, हालांकि अभी प्रेजेंट 45 देखेंगे। ठीक है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है,
देखिए 23 सांसद सुचारू रूप से अपना कार्य करने के लिए 2300 रुपये मिलता है। ऑप्शन के अनुसार बोलेंगे, जो कि ये चेंज होते रहता है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किस वर्ष भूतपूर्व संसद सदस्यों के पेंशन की भत्ता व्यवस्था लागू की गई थी? पेंशन व्यवस्था 76 में लागू की गई थी। पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 76 में, 1976 में लागू किया गया था। भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में। ठीक है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था किसके लिए कब लागू की गई थी? 1976 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों का वेतन कब लागू किया गया था? पेंशन पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में। भूतपूर्व जो सांसद है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में। भूतपूर्व जो सांसद रह चुके हैं उसके लिए पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में। ठीक है, 1976 में भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतराल होता है? 6 महीने का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक के प्रथम तिथि के अंतराल के बीच में कितने समय नहीं ज़्यादा होना चाहिए 6 महीना से। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला जुलाई से अगस्त के बीच में, दूसरा है मानसून सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में। ओके, मानसून सत्र है तुम्हारा नवंबर से दिसंबर के बीच में, और ग्रीष्मकालीन है जुलाई से अगस्त के बीच में। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इच्छा अनुसार नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसका सही आंसर सी सही रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जाता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जाता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है 30 वर्ष से कम ना हो, ये गलत है दोस्तों। 30 वर्ष से कम हो तो चलेगा, 25 वर्ष से तो चालू होता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, सरकारी के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, ये लोकसभा की योग्यता है। बी गलत है। ठीक है, 30 वर्ष से कम ना होते, 25 वर्ष तो खोजता ही है दोस्तों। लोकसभा सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित राज्य प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा सदस्य जो होता है उसकी नियोक्ता से संबंधित तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, लोकसभा का जो सदस्य नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, कोई भी लोकसभा के सदस्य को नियोग करना है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई भी सदस्य को नियोग करना है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा सदस्य को नियोग कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्य को नियोग कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा को नियोग कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। लोकसभा के अभिरक्षक किसे कहा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। लोकसभा के अभिरक्षक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अभिरक्षक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अभिरक्षक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अभिरक्षक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा संसद के सदस्य चुनते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं या लोकसभा के सदस्य करते हैं? तो लोकसभा के सदस्य करेंगे, निर्वाचित सदस्य ने इसमें सब भाग लेता है दोस्तों। लोकसभा के जो अध्यक्ष चुनता है, लोकसभा के सदस्य चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्य का द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, निर्वाचित जरूरी नहीं है कि निर्वाचित हो। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है, ना कि निर्वाचित सदस्य द्वारा। लोकसभा का जो भी सदस्य है, चाहे मनोनीत हो चाहे इलेक्टेड हो, उसके द्वारा चुना जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। ये चुनाव होने तक बना रहता है, चुनाव के रिजल्ट आने तक बना रहता है। ठीक है, पहली बैठक तक बना रहता है।
लोकसभा के पहली बैठक तक बना रहता है प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। ठीक है, डिजॉल्व द्वारा, फिर स्थगन पोस्टपोन्डेड द्वारा। ठीक है, फिर सत्रावसान द्वारा। इस प्रकार तीनों द्वारा क्या कर सकते हैं? लोकसभा की बैठक को समाप्त कर सकते हैं। सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा। विघटन, स्थगन, सत्रावसान, विघटन, स्थगन, सत्रावसान, विघटन, स्थगन, सत्रावसान, विघटन, स्थगन, सत्रावसान द्वारा लोकसभा की बैठकें समाप्त की जाती है। लोकसभा की बैठकें किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। लोकसभा की बैठकें किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और स्थगन द्वारा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आर्टिकल 85 के अंतर्गत में 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की संतुष्टि के द्वारा या मंत्रिपरिषद की संतुष्टि के द्वारा क्या किया जा सकता है? लोकसभा का डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को बंद किया जा सकता है, मतलब विघटित किया जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा की सामान्यतः अवधि बढ़ाई जाती है आपातकालीन की स्थिति में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, लोकसभा के या संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। तो संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा बढ़ाई जाती है। हाँ, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जाती है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जाती है संसद द्वारा पारित अधिनियम। ठीक है, सांसद द्वारा जो पारित अधिनियम होगा उसी के द्वारा लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जाएगी। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जाती है किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जाती है किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा की सामान्य शक्ति किस क्षेत्र में है? सरकार हटाने के विषय में या अखिल भारतीय गठित करने के विषय में? ये गलत है, ये तो मात्र राज्यसभा को अधिकार है। संविधान संशोधन करने के विषय में? हाँ, ये दोनों को अधिकार है। राज्यसभा संविधान संशोधन करने का दोनों को अधिकार है, लेकिन संयुक्त बैठक करने का नहीं है दोस्तों। संविधान संशोधन करने का अधिकार दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, सरकार हटाने के विषय में नहीं, दोनों नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन के विषय में दोनों कर सकता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो 1/6 का रेशियो। ठीक है, 1/6 का रेशियो, इसमें 5 दे ले है, जबकि 1/6 होता है, यानी 16.6 अपनी जमानत खो देता है कब? जब 1/6 वैध मतों, कुल वैध मतों का 1/6 रेशियो जब नहीं प्राप्त करता है तब, यानी 16.6 जो है। अगर लोकसभा के चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है कब? जब वैध मतों का 1/6 भाग खो दे। कोई वित्तीय बिल यानी प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? फाइनेंशियल बिल मात्र लोकसभा द्वारा। फाइनेंशियल बिल प्रस्तावित होता है मात्र लोकसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा। ठीक है, फाइनेंशियल बिल किसके द्वारा पारित किया जाता है? मात्र लोकसभा द्वारा। फाइनेंशियल बिल किसके द्वारा पारित किया जाता है? मात्र लोकसभा द्वारा। मात्र लोकसभा द्वारा फाइनेंशियल बिल पारित की जाती है। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक यानी कौन सा ऐसा बिल है जो केवल लोकसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है? तो आप जानते हैं फाइनेंशियल बिल मात्र लोकसभा में ही पारित की जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल है जो मात्र लोकसभा में ही पारित की जा सकती है। वित्त विधेयक बिल मात्र लोकसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है और उसे 14 दिनों में वापस लौटाना होगा राज्यसभा को। हाँ, इसमें अपना प्रस्ताव जोड़वा सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता, ना ही संशोधन कर सकता फाइनेंशियल बिल को लोकसभा।
भले राज्यसभा, ठीक है। तो किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ की जाती है? तो वित्त विधेयक का। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न। तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं कितना? 20 गो। विशेष दिन लोकसभा के अधिकतम कितने सवाल पूछे जा सकते हैं? 20 गो, ठीक है। जिसे शून्य अवधि भी कहते हैं, जो 1 बजे से चालू होता है, ठीक है। शून्य अवधि उसे कहते हैं जिसमें बिना बताए पूर्व सूचना के जो क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 20 गो। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, यानी सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र बोला निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र बोला, निर्वाचन क्षेत्र बोला, ये नहीं आबादी वाला नहीं बोला दोस्तों। तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का। लोकसभा राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में हाँ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में हाँ, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में हाँ। तो लोकसभा का शक्तियाँ तीनों में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में भी है, उपराष्ट्रपति के और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने से संबंधित भी है, ठीक है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत लगता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो किसी भी प्रस्ताव, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सिर्फ लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो 330 में वर्णित है, ठीक है। 330 में वर्णित है। 330 में वर्णित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? 330 में। अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में उपबंधित है? 330 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से उपबंधित है? अनुच्छेद 330। यानी रिजर्वेशन जो सीट है आरक्षण का संविधान के किस अनुच्छेद से उपबंधित है? 330। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो 330 में उपबंधित है। ओके। अविश्वास प्रस्ताव मात्र लोकसभा में ही प्रस्ताव